अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन में पिट्यूटरी जो हमारा ग्लैंड होता है वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये हमारे ब्रेन में होता है, बिलो दी हाइपोथैलेमस। बिलो दी हाइपोथैलेमस इसकी जो है लोकेशन बिलो दी हाइपोथैलेमस है। अब इनके जो है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस ये पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है। अब इनके जो है ना दो पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी के। एक हमारा होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा होता है इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है उसका दूसरा नाम होता है एडिनो हाइपोफिसिस, और जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका नाम होता है न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है। तो अब ये जो इसका जो है ना फंक्शन क्या होता है, ये हमारा सीक्रेट करता है एंट्री पे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। दूसरा जो हमारा ये हमारा जो है ल्यूटिनाइन हार्मोन। और तीसरा एसीटीएच मतलब एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और फोर्थ जो है ना हमारा टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिफ्थ जो हमारा होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। ये बेसिकली हमारा एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट करता है। जिस तरह हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया, बीटा एंडोर्फिन। तो ये हमारे बेसिकली इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना हार्मोन्स क्या करता है, सीक्रेट करता है। और साथ साथ में हमारा जो है ना मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो भी हमारा ये सीक्रेट करता है। और इसकी जो एम्ब्रियोलॉजी है पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो वो हमारा जो है ना एम्ब्रियोलॉजी ओरल एक्टोड्रम से, ओरल एक्टोड्रम से ही इसको जो है ना ड्राइव किया गया है। और इसकी जो है ना रेथिक पाउचर, ओरल एक्टोड्रम से हमारी स्ट्रक्चर बनती है एक रेथिक पाउचर। ओरल एक्टोड्रम से एक हमारी स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है रेथिक पाउच। तो ये जो रेथिक पाउच है, इस रेथिक पाउच से हमारा बनता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक है। और ये जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो जिस तरह हमने बात की कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एलिश हो गया, और हमारा जो टीएसएच है, एचसीजी है, इन जो चार हार्मोन्स होता है इनको जो अल्फा सब यूनिट होता है ना, वो सेम होता है। बाकी बीटा सब यूनिट जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो मतलब जिस तरह हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच होता है, ये किसके लिए होता है, हमारा थायराइड के लिए होता है। और सेम इसी तरह एलएच और जो हमारा एफएसएच है ना, तो ये जो हमारा होता है ये हमारा किसको, ओवरीज के लिए होता है, टेस्टिस के लिए होता है। तो इनका अल्फा सब यूनिट और जो है ना अल्फा सब यूनिट इनका क्या होता है, सेम होता है। लेकिन बीटा सब यूनिट जो होता है वो डिफरेंट होता है। बीटा सब यूनिट मतलब किसको जो है ना डिटरमाइंस करता है, हार्मोन को, कि कौन सा हार्मोन, जिस तरह टीएसएच का अल्फा सब यूनिट एक है, एलएच और एफएसएच का एक है। लेकिन टीएसएच का बीटा सब यूनिट जो होता है वो हमारा अलग होता है, वो एक अलग हार्मोन प्रोडक्शन करवाता है, जिस तरह थायराइड से T3 और T4। इसी तरह एलएच और एफएसएच जो हमारा जो है ना टेस्टेज ओवरी पे एक्ट करके जो है ना उनका फंक्शन करवाता है। तो ये बेसिकली जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स थे जहाँ से जो है ना रिलीज हो रहे थे। अच्छा, दूसरा जो है ना एक हमारा होता है पिरो मेलानोकार्टिन। अब एक जो है हमारा पिरो मेलानोकार्टिन, एक जो है ना प्रीकर्सर है कह लोगे। पिरो मेलानोकार्टिन ये यहाँ पे जो है ऊपर लिखा हुआ है, जिस पिरो मेलानोकार्टिन ये हमारा प्रीकर्सर होता है। ये एक जब भी हमारा जो है एससीटीएच सीक्रेट होता है ना, एससीटीएच सीक्रेट, तो उसके साथ साथ जो है ना हमारा एफ जो है ना मेलानोस्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सीक्रेट होता है। अब इनका जो प्रीकर्सर है ना वो हमारा पिरो मेलानोकार्टिन है। मतलब ये एक कह लो कि पेप्टाइड है। इसी तरह वो जो है ना एक ही चीज से जब एससीटीएच रिलीज होगा तब उसी सेम ही उसके साथ जो है ना हमारा एमएसएच भी रिलीज होगा। अब इनकी जो निमोनिक है, किस तरह हमें जो हार्मोन्स याद करने चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने फ्लेट बिग। फ्लेट बिग जो है, फ्लेट पिग जो होता है, अब एफ से जो हमारा होता है फोलिकुलर हार्मोन हो गया। सेम ही एल से जो हमारा होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ए से होगा हमारा एसीटीएच हो गया, और टी से हमारा टीएसएच होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और पी से जो हमारा होगा प्रोलेक्टिन हार्मोन। ठीक है। और जी से जो हमारा होगा ग्रोथ हार्मोन। तो ये एक बेसिकली नमूने के हार्मोन्स को नहीं याद करने के लिए। और सेम इसी तरह दूसरे जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दो किस्म के जो है ना बेजो सेल्स होते हैं, एक हमारा होते हैं बेजोफिल, एक होते हैं एसिडोफिल्स। जो बेजोफिल्स होते हैं वो जो है ना जिस तरह हमने बात की एफ एस एच एल एच ए सी टी एच,
ये सेल्स जो है ना ये प्रोड्यूस करते हैं। और सेम ही एसिड जो होते हैं, एसिडोफिल्स जो होते हैं, प्रोलैक्टिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। तो ये जो है ना इनकी एक नमूने थी, जिससे जो है हमें याद करने में इजी होता है। अब जो हमने इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमने हमने कर लिया है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो है ना इंटीरियर के पोस्टीरियर साइड पे होता है। अब ये इसको इसका इसका फंक्शन ये होता है कि ये हार्मोन्स, ये दो किस्म के जो हार्मोन स्टोर करता है। एक हमारा होता है एडीएच, posterior hormone store the two types of hormone, ADH, and the second one is oxytocin। ये एक तो है ना स्टोर करता है, और दूसरा जो ना रिलीज करता है जब भी इसकी जो नजर होती है। फॉर एग्जांपल ये एडीएच जो होता है, अगर वाटर की हमारी एब्जॉर्प्शन जो है ना, वाटर की लेवल हमें बॉडी ब्लड में कम नजर आ रही है, तो उसमें हमारा एडीएच सीक्रेट होगा। इसी तरह ऑक्सीटोसिन जो है ना, ये सेंस करेगा, उसके बाद जो है ना ये ऑक्सीजन होगा। तो ये दो टू टाइप ये जो है ना हार्मोन्स हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना हमारा स्टोर करता है। ये दोनों जो है ना एडीएच और जो हमारा वेसोप्रेसिन हार्मोन है, यानी ऑक्सीटोसिन जो दूसरा हार्मोन है, ये हमारा हाइपोथैलेमस में बनता है। ठीक है। और ये इनके जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन से न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस में कौन सा हार्मोन बना रहे हैं। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस दैट फॉर्म दी एडीएच। सेम इसी तरह पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस डेड फॉर्म दी ऑक्सीटोसिन। तो ये जो है ना हाइपोथैलेमस बनाता है। हाइपोथैलेमस में ये टू किस्म के हमारे सेल्स होते हैं, हमारे न्यूक्लियस जो होते हैं, सेल्स होते हैं। ये सुप्राऑप्टिक एडीएच बनाता है, सेमी पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हमारा ऑक्सीटोसिन बनाता है। फिर ये हमारा जो है ना हाइपोथैलेमस, फॉर एग्जांपल ये हमारा हाइपोथैलेमस ने हमारा जो है ना ऑक्सीटोसिन एक बना लिया, एक एडीएच बना लिया। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये रिलीज करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है। वो हमारे कुछ एग्जाम है, फॉर एग्जांपल ये हमारे एग्जाम के जरिए हमारे क्या करेगा, रिलीज करेगा। वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, इसको स्टोर करेगा। ये हमारे इसका काम होता है स्टोर। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है रिलीज करना। जब भी जो है ना इसकी जरूरत पड़ेगी हमारी बॉडी में, तो ये हमारा क्या रिलीज करेगा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की एम्ब्रियोलॉजी देखा जाए तो वो हमारे जो है ना न्यूरो एक्टोडर्म से बना होता है। ठीक है। तो ये हमारी जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड की एक एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी थी कि कहाँ कहाँ से जो है इसकी ओरिजिन है। और आज दूसरी टॉपिक है हमारी एड्रिनल, जो हमारा कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला पढ़ेंगे। बेसिकली जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारा कहाँ पे होते हैं, ये लोकेशन जो होते हैं अबोव दी किडनी होते हैं। अबोव दी किडनी इसकी जो है लोकेशन होती है, किडनी के अबोव होते हैं। ठीक है। ये दो किस्म के, मतलब लेफ्ट साइड किडनी, राइट साइड किडनी के अबोव जो है ना हमारे एड्रिनल ग्लैंड मौजूद होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है ना एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पे देखो कि इनके एड्रिनल ग्लैंड के जो है ना टू जो है ना पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा आउटर जो पार्ट होता है उसको नाम होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और सेम इस तरह इनर जो पार्ट होता है उसका नाम है एड्रिनल मेडुला। ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो है ना फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट जो पार्ट होता है उसका जोना ग्लोमेरुलसा, और सेकंड जो पार्ट होता है उसका जोना फेसिकुलेटा, थर्ड जो पार्ट होता है उसका जोना रेटिकुलरस। अब जोना ग्लोमेरुलसा जो होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है हार्मोन जो बनाता है वो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मीन से ये हमारा अल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और सेकंड जो हमारा फेसिकुलेटा होता है उसका काम होता है कॉर्टिसोल बनाना, कॉर्टिसोल। ये हार्मोन जो क्लास होता है उसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। सेम इसी तरह जोना फेसिक रेटिकुलर जो होता है वो हमारा एंड्रोजेंस जो है ना बनाता है। जिसका दूसरा ये हमारा हार्मोन जो प्रोड्यूस है डीहाइड्रो इपेंडोस्टेरोन, डीहाइड्रो इपेंडोस्टेरोन हार्मोन जो है ना हमारा प्रोड्यूस टीरोन। ठीक है। अब ये जो है रेगुलेशन इसकी जो है ना कब होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो ब्लड में एल्डोस्टेरोन की जो है ना कमी है, मतलब अल्डोस्टेरोन लेवल हमारी ब्लड में क्या है, कम है, तो हमारे जो एंजियोटेंसिन जो है ना टू जो होगा वो इसको क्या करेगा, मतलब स्टिमुलेट करेगा, ताकि जो है ना अल्डोस्टेरोन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो हमारे जो जोना ग्लोमेरुलसा से। सेम इसी तरह अगर हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम है हमारी बॉडी में, तो एसीटीएच रिलीज होगा हमारे जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और सीआरएस जो होगा कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हमारा हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा।
तो ये जो है ना इनके रेगुलेशन होती हैं। और एंड्रोजन्स की भी जो है ना वही होती हैं जो हमारे कॉर्टिसोल की होती हैं। और जो हमारा होता है इनर जो पार्ट होता है जिसका नाम होता है मेड्यूला। अब मेड्यूला में जो होता है हमारे सेल्स होते हैं वो क्रोमाफिन सेल्स होते हैं। क्रोमाफिन सेल्स, ठीक है। अब क्रोमाफिन सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो हमारे जो है ना इपिनेफ्राइन और नॉर इपिनेफ्राइन जो हार्मोन्स बनाते हैं। अब इसमें जो हार्मोन का क्लास जो होता है उसका नाम होता है केटिकोलेमाइंस। क्या होता है? दिस केटिकोलेमाइंस दैट इज द हार्मोन क्लास। अब सेम ही रेगुलेशन इस तरह इसकी जो है ना किस तरह होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथिक फाइबर्स, मतलब इसका जब ये हार्मोन्स तब जो है ना हमारे रिलीज होते हैं बॉडी में, जब भी जो है स्ट्रेस हो या फाइट और फ्लाइट कंडीशन हो, ठीक है, तब ही हमारे हार्मोन्स जो होते हैं मेड्यूला से रिलीज होते हैं। तो अब जो है ना इनकी एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला की हमने देखनी है एम्ब्रियोलॉजी। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसकी जो एम्ब्रियोलॉजी है तो वो हमारा मीजो आता है। मीजोड्राम से हमारा जो है ना फॉर्मेशन होती है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। और जो एड्रिनल मेड्यूला होता है उसकी हमारी जो फॉर्मेशन होती है न्यूरल क्रिस्टल सेल से। अब ये न्यूरल क्रिस्टल सेल्स जो हमारे न्यूरल ट्यूब्स के साथ जो है ना बनते हैं, उसके न्यूरल क्रिस्टल माइग्रेट होके हमारा क्या बनाती है, एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। तो बेसिकली ये इसकी एनाटॉमी थी और जो है ना एम्ब्रियोलॉजी थी। अब ये मुख्तलिफ अल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है, मैं हार्मोन्स का थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना बताऊंगा कि इसका जो है ना फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो अल्डोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है, ये बेसिकली हमारे ब्लड जो सोडियम होता है उसको मेंटेन करेगा। ब्लड सोडियम लेवल जो है ना उसको ये मेंटेन करेगा। सेम इसी तरह कॉर्टिसोल जो हमारा होता है वो हमारा जो है ना कह लो कि जो ग्लूकोज लेवल होगा उसको मेंटेन करेगा, ठीक है। और ये कॉर्टिसोल हमारे स्ट्रेस में जो है ना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इनके जो फंक्शन होते हैं कॉर्टिसोल के, ये हमारे डायबिटोजेनिक हार्मोन भी है। डायबिटोजेनिक हार्मोन भी है, ग्लूकोज लेवल को जो है राइज करता है। और ये हमारा सेम ही हार्ट की जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारा जो है ना कॉर्टिसोल हार्मोन जो कुछ अफेक्ट्स करवाता है, ठीक है। ये थी और एंड्रोजन्स का जो फंक्शन होता है, एंड्रोजन्स में हमारे आएंगे तो जिस तरह हमारे ये एंड्रोजन्स क्या करवाते हैं, इसमें जो है ना हमारे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हो गई, ये जो है ना जितनी भी चीज़ें हैं, कि हमारे बोन जिस तरह बोन हो गया या और हमारी जो बॉडी में बटक्स हो गए, ठीक है, इनको जो है ना ये क्या करवाता है, स्टिमुलेट करता है ताकि वो जो है फॉर्मेशन हो एडिपोज टिश्यूज की, ठीक है। और दूसरा जो हमारा पार्ट है लास्ट जो हमारे एंडोक्राइन पेनक्रियास सेल टाइप्स जो होते हैं, एंडोक्राइन के जो पेनक्रियास पार्ट होता है ना, इसमें होते हैं पेनक्रियास के जो है ना दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा होता है एक्सोक्राइन, एक हमारा होता है एंडोक्राइन। एक होता है एंडोक्राइन, एक हमारा होता है एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन का जो पोर्शन होता है उसका नाम होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इनका जो है ना इसको कहते हैं आइलेट्स। तो इसमें बेसिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन टाइप के जो है सेल्स आते हैं। एक होता है अल्फा, सेकंड होता है बीटा, और थर्ड जो होता है हमारा डेल्टा सेल्स होता है, ठीक है। अब अल्फा सेल जो होता है वो हमारा क्या बनाएगा, ग्लूकागोन बनाएगा, ठीक है। और बीटा सेल जो होता है वो हमारा इंसुलिन जो है फॉर्मेशन करवाएगा। और डेल्टा सेल जो होता है वो हमारा सोमेटोस्टेटिन बनाएगा, सोमेटोस्टेटिन। अगर कोई आपसे पूछा जाए कि अल्फा जो सेल्स हैं वो हमारा ग्लूकागोन हार्मोन बना रहे हैं, ये अल्फा सेल्स कहाँ पे होते हैं, तो ये बेसिकली हमारे जो है ना पेरीफ्री साइड पे होते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह बीटा सेल जो हमारे सेंटर पे होते हैं, डेल्टा सेल जो है ना वो हमारी पेरीफ्री होती हैं, ठीक है। तो बीटा जो होता है ओनली सेंटर पे होता है, और अल्फा सेल जो होता है वो पेरिफेरल, और सोमेटोस्टेशन जो होता है वो हमारा इसके जो है दरमियान ही होता है, ठीक है, इंटरपेस। सेम ही अब जो है ना ग्लूकागॉन का क्या काम होता है, ग्लूकागॉन का काम ये होता है कि ग्लूकोज लेवल को राइज करना ब्लड में, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को राइज करना, ठीक है। ये मतलब जो है ना हमारी ग्लूकोज क्या ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है वो हमारे लिवर में जाके लिवर से क्या करवाता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस एक प्रोसेस है जिस ये हमारा मतलब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवाता है।
ये हमारा कह लो कि ये लिवर है। लिवर से ये क्या करवाता है, हमारा ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाता है हमारी ग्लूकोज में। तो ये ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में आएगा तो हमारा, इसको प्रोसेस को नाम देते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सेम इसी तरह ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और इसके जो है ना इंसुलिन के अपोजिट इफेक्ट्स होते हैं। इंसुलिन क्या करता है, हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज होती है उसको कम करना, ब्लड में जो ग्लूकोज होती है उसको कम करना, ठीक है। तो ये हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। लिपोलाइसिस को क्या करेगा, मतलब जो है ना फैट की जो ब्रेक डाउन होती है वो इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो बीटा सेल इंसुलिन का ये काम होता है। और सोमेटोस्टेरोन ये जो है ना हमारा क्या होता है, ये इनहिबिटरी हार्मोन है। ये मतलब दोनों प्रोसेस को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इंसुलिन को भी और अल्फा सेल भी, ठीक है। तो ये एक जो है ना हमारी कह लो कि एंडोक्राइन की फिजियोलॉजी थी, और जो है ना हमारी लोकेशन थी, ठीक है। अब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन्स जो होते हैं, अब इनका जो है ये क्या होते हैं, तो हार्मोन, हमने पीछे पढ़ा कि जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड में बनते हैं, जिस तरह हमारे इंटीरियर में बन गया और पोस्टीरियर में, तो हम एक एक हार्मोन की जो है ना यहाँ पे फंक्शन पढ़ेंगे कि, तो एडीएस जो हार्मोन होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इनका फंक्शन ये होता है कि ये हमारा किडनी में जो हमारे डीसीटी सेल्स होते हैं, ये हमारे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा किडनी है, तो किडनी में हमारे कुछ इस तरह के लोग के, ये हमारा नेफ्रॉन है, ये एक किलो के, ये जो यहाँ पे डीसीटी ट्यूबुल्स होते हैं ना, डीसीटी ट्यूबुल्स में ये क्या करता है, हमारे वाटर की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा, यानी कि ब्लड में जो है ना वाटर को रिजर्व करेगा, ठीक है। तो ये इंक्रीज दी वाटर परमिएबिलिटी फ्रॉम दी डिस्टल कन्वर्ट ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट इन दी किडनीज, इंक्रीज दी वाटर और रिएब्सॉर्प्शन। अगर जो है ना, अगर कोई बंदा जो एक पेशेंट है जो अल्कोहल जो है ले रहा है, अल्कोहल क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, तो उसके साथ जो है ना हमारा एडीएच की जो है ना सिक्रेशन कम हो जाती है, डिक्रीज एडी सिक्रेशन। तो उस पेशेंट को जो है ना, वो पेशेंट इस तरह आपके साथ प्रेजेंट होगा कि वो कहेगा मुझे पॉली यूरिया है, मतलब उसको जो है ना यूरिया ज्यादा आएगा, डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन मीन्स मतलब बॉडी में जो है ना उसको वाटर जो है ना कम हो जाएगा, तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। और सेकंड जो हार्मोन होता है हमारा, जो सीआरएच है, ये हमारा हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है एक सिग्नल, इसका नाम है कॉर्टिकोड रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो है ना इसका फंक्शन क्या करवा, इसका फंक्शन ये है कि हमारे ये सिग्नल देता है, ये बेसिकली सीआरएच प्रेजेंट होता है, बनता है हमारा हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस इसको जो सीक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इंक्रीज करवाता है सीक्रेशन किसकी, एसीटीएच की, ठीक है। उसके साथ जो है ना एमएसएच की जो है ना प्रोडक्शन करवाएगा, और बीटा एंडोर्फिन की। तो ये जो है ना हमारे इनका, ये हार्मोन्स होते हैं, इनका ये काम होता है। अब कोई बंदा जो है ना जो हमारे एक पेशेंट है, कह लो कि वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो हमारे टाइप जो है ना ड्रग्स यूज कर रहा है, लॉन्ग टर्म से हमारे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है ना ड्रग्स यूज कर रहा है, तो क्रोनिक टाइम जब बोलेगा तो हमारी ये जो है ना ये हमारा जो एसीटीएच है, एमएसएच जो होते हैं, ये बनना कम हो जाएंगे, ठीक है। ये बनना जो है ना कम हो जाएंगे। और थर्ड जो हमारा हार्मोन होता है जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन जो बेसिकली हमारा एक इनहिबिटरी हार्मोन है, ये भी हमारा हाइपोथैलेमस से बनता है, ठीक है। और एडीएच जो हार्मोन में, ये मैंने आपको बताया नहीं कि कहाँ पे बनता है, ये हमारे हाइपोथैलेमस में बनता है, ठीक है। तो डोपामाइन एक कह लो कि इनहिबिटरी हार्मोन है। क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन है। इसका काम ये होता है कि हमारा डिक्रीज करवाता है प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन फ्रॉम दी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सेम ही उसके साथ ये टीएसएच की भी सिक्रेशन क्या करवाएगा, डिक्रीज करवाएगा। और इसको दूसरा नाम होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, डोपामाइन की। अगर हमारी बॉडी में डोपामाइन नहीं बन रही है, हमारी बॉडी में डोपामाइन ना बन रहा है, तो उसकी वजह से हमारी प्रोलैक्टिन की क्या हो जाएगी, सीक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, टीएसएच की सीक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हम जो है ना क्या देंगे, बाहर से हम क्या देते हैं, डोपामाइन एंटागोनिस्ट, इस तरह एंटी साइकोटिक ड्रग्स हो गई। और यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा एक, हेलोपेरिडोल, जिस तरह ड्रग्स हैं, हेलोपेरिडोल, ये एक एंटी साइकोटिक एंटागोनिस्ट ड्रग है, हेलोपेरिडोल,
तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये हमारा क्या करेंगी, ये जो है ना प्रोलेक्टिन सिक्रेशन को कम करेंगे, टीएसएच की जो है सिक्रेशन कम के। अब ये जो है ना मतलब अगर जो है ना ये ड्रग्स मतलब इस्तेमाल जो है ना हम करें, जो है ना डोपामिन ज्यादा रिलीज होगा तो प्रोलेक्टिन कम होगा, मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है हमारे जो है प्रोलेक्टिन से, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट ड्रग्स देंगे ना तो ये इसमें ज्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अगर हम डोपामाइन की ड्रग्स दें, एक एगोनिस्ट ड्रग्स दें, तो ये हमारा प्रोलेक्टिन कम हो जाएगा, ठीक है। अगर एंटागोनिस्ट देंगे तो हम जो है ना हमारी जो प्रोलेक्टिन की सीक्रेशन होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो हाइपर प्रोलेक्टिनमा इसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा फोर्थ जो हमारा हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी हमारा हाइपोथैलेमस बनता है। इसका काम होता है कि इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनवाएगा, ठीक है। अब इस अगर जो है ना हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ना बन रहा हो तो एनालॉग हम जो है ना ग्रोथ हार्मोन की तरह देते हैं एक टीसमोरेलिन। ये हमारा जो है ना एचआईवी एक एसोसिएटेड लिपोट्रोफी होती है, एक इन्फेक्शन होता है जिसमें हमारा जो है ना लिपिड की जो डिस्ट्रॉफी हो जाती है, मतलब कह लो कि लिपिड जो है ना एक जगह पे नहीं होगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो है लोकेशन पे होगी। तो इसको कहते हैं लिपिड डिस्ट्रॉफी, ठीक है। दूसरा हमारा होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी हमारा जो है ना हाइपोथैलेमस में बनेगा। तो ये क्या करवाता है, एफएसएच को एलएच को क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा। अब ये एफएसएच एलएच जो है ना सप्रेस कब होते हैं, जब हमारी प्रोलेक्टिन की सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तब ये हमारा जो है ना एफएसएच एलएच क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ना हमारे हाइपोथैलेमस से ना बन रहा हो, तो उस कंडीशन में हम बाहर से देते हैं लियोप्रोलाइड। लियोप्रोलाइड जो है ना जीएनआरएच की तरह जो है ना काम करेगा। वो हमारा सप्रेस करता है किसको, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस को। मींस कह लो कि यहाँ पे जीएनआरएच की भी सप्रेशन हो जाएगी और ये डायरेक्टली हमारे एफएसएच एलएच हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करवाएगा, रिलीज करवाएगा, ठीक है। तो जीएनआरएच जब भी रिलीज होता है तो ये पल्सेटाइल मैनर में रिलीज होता है। पल्सेटाइल का मकसद ये है कि इस तरह ये देखें, कभी ये जो है ज्यादा होगा इंक्रीज होगा और कभी ये डिक्रीज होगा। और इस तरह जो है ना ये इसको कहते हैं पल्सेटाइल मैनर, ठीक है। और दूसरा जो हार्मोन है मेलानोस्टिमुलिन हार्मोन। मेलानोस्टिमुलिन हार्मोन जो होता है ये भी हमारा जो कहाँ से बनता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है बेसिकली। और ये हमारा जो है ना इसका काम ये होता है कि मेलानोजेनेसिस, ठीक है, मेलानोसाइट सेल्स सेल्स होते हैं, मेलानोजेनेसिस की फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। और इनका जो मेजर जो हमारा रोल होता है वो पिगमेंट्स पिगमेंट्स करवाना, ठीक है। पिगमेंट मतलब कोई भी जो कलर जो है ना स्किन स्किन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो कुशिंग डिजीज जब होती है हमारी, जिसमें हमारी जो कोर्टिसोल लेवल ज्यादा हो जाती है, तो उसके साथ मैंने आपको बताया कि एक इसका जो है ना एक प्री प्रियो मिलानोकार्टन एक जो है ना प्रीकर्सर था, प्री प्रो मिलानोकार्टन मिलानोकार्टन। इसके साथ ये जो है ना इसके साथ एसीटीएस जब रिलीज होगा, एसीटीएस हमारा हाइपोथैलेमस जब रिलीज होगा तो इसके साथ हमारा जो है एमएसएच भी रिलीज होता है, मेलानिस्टिन हार्मोन। तो जब भी कुशिंग डिजीज में हमारी कॉर्टिसोल की लेवल जब ज्यादा हो जाएगी तो उसके साथ हमारा एमएसएचपी जो रिलीज होता है। इसीलिए हम ये होने कहते हैं कि कुशिंग डिजीज में हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, एज एमएसएच एंड एसीटेज शेयर द सेम प्रीकर्स मॉलिक्यूल प्रोप्रियोमेलानोकार्टन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और जो हमारा ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसका, ये हमारा कहाँ से बनता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस से बनता है। इसका काम होता है कि यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन जो है ना करवाना ड्यूरिंग लेबर पेन। जब लेबर पेन होता है उसके दौरान ये यूटेराइन जो है ना कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, ठीक है। यूटेरस में जाके वहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे ये क्या करवाएगा, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन। और सेकंड जो इसका फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का, ये मिल्क जो है ना लेट डाउन, मतलब जो है मिल्क को जब भी एक जो है ना बच्चा क्या करेगा, जब सक करेगा ना, तो सक करने के दौरान हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो मिल्क जो है हमारा, मिल्क रिस्पॉन्सिबल जो लेट डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। और ये हमारा जो है ना प्रोलेक्टिन जो हार्मोन होता है, जिसमें आपने पढ़ा के ऊपर प्रोलेक्टिन की अगर सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो हमारा जीएनआरएच जो है ना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच जो है ना कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारी एमेनोरिया कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना
अब इसकी क्लिनिकल पॉइंट्स पढ़ेंगे तो पिट्यूटरी प्रोलेक्टिनोमा। अगर हमारा जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड में एक किलो के प्रोलेक्टिन हार्मोन की यानी प्रोलेक्टिन जो वहाँ पे ट्यूमर हो गया है, जिसको कहते हैं ट्यूमर हो गया है। अब इस ट्यूमर में हमारा जो है ना क्या हो गया, प्रोलेक्टिन की वे तमाम ज्यादा जो है ना क्या हो गई, सिक्रेशन हो गई है ज्यादा, जिसकी वजह से प्रोलेक्टिन, आपको पता है कि प्रोलेक्टिन जब ज्यादा हो जाता है तो हमारा एफएसएच और एलएच की सिक्रेशन जो है ना कम हो जाती है। जब एलएच और एफएसएच की जो सिक्रेशन जब कम हो जाएगी तो इनका दोनों का फंक्शन ये होता है कि ये हमारी जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसको क्या करना, कंट्रोल में करना। ठीक है। अब जब ये इसकी सिक्रेशन कम हो जाएगी तो ये कंडीशन डेवलप करती है एमोनोरिया। एमोनोरिया उसको कहते हैं जिसमें हमारे ब्लीडिंग जो है ना बिल्कुल भी एब्सेंट हो। ठीक है। तो दूसरा ये हमारा ऑस्टियोपोरोसिस करवाती है, हाइपोगोनेडिज्म, क्योंकि एलएच और एफएसएच हमारे कम बन रहे हैं। गैलेक्टोरिया कर रहा है, गैलेक्टोरिया उसमें क्या है, जो आपकी निपल से हमारे खुद ब खुद जो है ना मिल्क आना स्टार्ट हो, निपल से खुद ब खुद जो है ना हमारा मिल्क आना स्टार्ट हो, उसको कहते हैं गैलेक्टोरिया। ठीक है। तो ब्रीस्ट फीडिंग में प्रोलैक्टिन सीक्रेशन ज्यादा हो जाती है, जीएनआरएच की सीक्रेशन कम हो जाती है। डिलेड पोस्टपार्टम ओवुलेशन, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है। और जो हमारा होता है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन होता है उसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि हमारा ग्रोथ हार्मोन और टीएसएच को कम करना। ये हमारा सोमेटोस्टेटिन कहाँ से बनता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस से कह के बनता है। ठीक है। इसका दूसरा आल्सो का ग्रोथ इनहिबिटिंग, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है। सोमेटोस्टेटिन का दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, के ग्रोथ हार्मोन को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। और जो टीआरएच होता है ये भी हमारा हाइपोथैलेमस से बनता है। इसका काम होता है कि हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच की सिक्रेशन ज्यादा करवाना और साथ में प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन ज्यादा करना। जब भी टीआरएच ज्यादा होगा, इन टीआरएच सिक्रेशन प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में ज्यादा होती है। ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म क्यों डेवलप होती है, जब आपकी जो है आयोडीन की डिफिशियंसी हो, या भी कोई जो है ना ऐसा कोई इन्फेक्शन हो, या आपकी जो है ना कोई भी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से हमारे हाइपोथायराइडिज्म सेकेंडरी और प्राइमरी में हमारे टीआरएच की सिक्रेशन ज्यादा हो जाती है, और ये प्रोलेक्टिन की सिक्रेशन ज्यादा कर दी, जिसमें हम गैलेक्टोरिया हो सकती है। ठीक है। तो गैलेक्टोरिया जो कहते हैं निपल, खुद निपल से खुद ब खुद जो है ना एक मिल्क आना। तो ये थी आज की जो है हमारे टॉपिक।